लगातार हो रही बारिश के बीच अब प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी रायपुर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ दिनों तक बारिश का असर देखने को मिलेगा। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां पर प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। राजधानी रायपुर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक बारिश का पूरी तरह से असर देखने को मिलेगा। मॉनसून छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित है। तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश के और भी ज्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी एक्टिव होने वाला है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। फिलहाल 13 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं और राजधानी रायपुर में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। रोहित, बताइएगा फिलहाल मौसम कैसा है और मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किए हैं? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया है, लेकिन आज से ये एक्टिविटी और बढ़ने वाली है, यानी कि और झमाझम बारिश प्रदेश भर में देखने को मिल सकती है। और खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा सरगुजा संभाग में बारिश अब तक भी हुई है और आने वाले समय पे भी जो अलर्ट जारी किया गया है 13 जिलों का, उसमें से 6 जिले सरगुजा संभाग के ही शामिल किए गए हैं, यानी कि सरगुजा संभाग में आज जमकर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर रायपुर की बात की जाए तो रायपुर और बलौदाबाजार में भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसी साथ ही दुर्ग में अगर कबीरधाम, कवर्धा, मुंगेली में भी बारिश का तेज अलर्ट है। इसके साथ ही दुर्ग के प्रॉपर दुर्ग में भी बारिश का तेज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों पे आज लगभग 13 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही कई 7 से 8 जिले ऐसे भी हैं जहां पर सामान्य बारिश जो है वो होगी। तो छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिवेट है और ये मानसून की बारिश जो है वो अब तेज होती जाएगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी आने वाले समय पर। प्रतिज्ञा बिल्कुल, क्योंकि आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी बनने वाला है और ऐसे में लगातार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात होगी कोरबा की, जहां पुलिस पर भीड़ की बर्बरता देखने को मिली है। 3 आरक्षकों के साथ जमकर मारपीट की गई है। एक आरक्षक आपको बता दें कि लापता भी हो गया है। चोरी की जांच करने के लिए पहुंची थी टीम और आरक्षक को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरबा में पुलिस पर भीड़ की बर्बरता देखने को मिली है। 3 आरक्षकों के साथ लोगों ने जमकर मारपीट की है। चोरी की जांच करने के लिए यहां पर टीम पहुंची थी और उसके बाद 3 आरक्षकों के साथ जमकर मारपीट की गई। एक आरक्षक भी लापता बताया जा रहा है। आरक्षक को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आरक्षक की तलाश लगातार जारी है। गांव बतुड़ा में एक पुलिस पार्टी गई थी एक चोरी की घटना की तस्दीक करने, और वहां पर कुछ गांव वालों के द्वारा पुलिस के साथ मारपीट की गई है, ऐसी प्राथमिक सूचना हमको मिली है। हमारे आरक्षक को सुरक्षित रिकवर कर लिया गया है। अब उनसे पूछताछ करके हम आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हरीश साहू फोन कॉल पर जुड़ गया। हरीश, बताइएगा क्या है आखिर पूरा मामला और लापता आरक्षक को लेकर क्या अपडेट? देखिए प्रतिज्ञा, 3 आरक्षक जो है चोरी के मामले को लेकर के बगबूढ़ा गांव पहुंचे हुए थे और वहां पर पूछताछ कर रहे थे। इतने में ही ग्रामीण जो है वहां पर आक्रोशित हो गए और 3 आरक्षकों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें से 2 आरक्षक किसी तरह तो निकल गए, लेकिन एक आरक्षक जो है जंगल की ओर भाग गया था। इसके बाद पुलिस का हड़कंप कर गए और बड़े अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर खुद एसपी पहुंचे और पुलिस भी बड़ी संख्या में दल बल के साथ पहुंची और जो आरक्षक जो जंगल की ओर भागा था अनिल पोरते, उसको भी दस्तयाब किया गया। और फिलहाल अभी जो है 4 जो मारपीट करने वाले आरोपी है उन लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं 5 घंटे बाद जो आरक्षक जो अनिल पोरते जो जंगल की ओर भागा हुआ था उसको अभी दस्तयाब कर लिया गया और 4 आरोपियों जो मारपीट वाले हैं उनसे पूछताछ करके अभी गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।
और वही देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी यह अहम बैठक। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। नए मुख्य सचिव के नाम पर भी मुहर लग सकती है। स्थानीय डीजीपी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। तो आज एक बड़ी और अहम बैठक साय कैबिनेट की होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी और दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब कैबिनेट की यह अहम बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। नए मुख्य सचिव के नाम पर भी मुहर लग सकती है। तो वहीं इस बैठक में स्थायी डीजीपी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। तो आज एक बार फिर से बड़ी बैठक साय कैबिनेट की देखने को मिलने वाली है। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक मंत्रालय भवन में होगी। सीएम विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। इस बैठक में नए मुख्य सचिव के नाम पर भी मुहर लग सकती है। और वहीं इसी बीच बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की आज बैठक होने वाली है। युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज इस बैठक में शामिल होंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक होने वाली है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार बैठकों का दौर जारी है। खासकर कांग्रेस में देखा जाए तो लगातार बैठकें हो रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की आज बैठक होने वाली है। युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की ये बैठक है और इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल होंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी रहेंगे। विधायक देवेंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक होगी। और देखिए आगामी दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अब कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अमरजीत भगत बिहार चुनाव के लिए चुनाव ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। कांग्रेस ने 58 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं और छत्तीसगढ़ से अमरजीत भगत का नाम भी इन ऑब्जर्वर की लिस्ट में शामिल है। तो बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने 58 ऑब्जर्वर बनाए हैं और इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए अमरजीत भगत बिहार चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। कांग्रेस ने 58 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं जिसमें अमरजीत भगत का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ से आते अमरजीत भगत और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर्स की लिस्ट अब सामने लाकर रख दिया है, लेकिन इस लिस्ट में अमरजीत भगत का नाम शामिल है। क्या मायने इसके? तो देखिए अमरजीत भगत आदिवासी नेता हैं और इससे पहले भी कई राज्यों के जब चुनाव हो रहे थे तो उनको जिम्मेदारी मिल चुकी है और उनके जिम्मेदारी पे एक बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं राज्यों में किया है और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और जो 58 लोगों के ऑब्जर्वर की सूची जारी हुई है उसमें तीसरे नंबर पे नाम अमरजीत भगत का है, जो कि सरगुजा से आते हैं और यहाँ पर पूर्व मंत्री भी रहे हैं, खाद्य मंत्री रहे हैं। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और अमरजीत भगत अब एक मुख्य भूमिका पर जो है बिहार चुनाव पे नजर आएंगे, वहां पे ऑब्जर्वर के रूप में काम करेंगे और साथ ही चुनाव का संचालन कैसे हो रहा है इस पे निगरानी रखते हुए नजर आएंगे और अपने अनुभवों को भी वहां पर बताएंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार चुनाव पर फोकस की हुई है और ऑब्जर्वर की अब नियुक्ति हो गई है। छत्तीसगढ़ से अमरजीत भगत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार चुनाव पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रहे अमरजीत भगत को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। और अगली खबर रायपुर से है। राज्यपाल रामेन डेका से मिले हैं सीएम विष्णुदेव साय। राजभवन में सीएम ने सौजन्य भेंट की है। सीएम ने राज्यपाल को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया है। प्रदेश हित से जुड़े कई विषयों पर इस बैठक में, इस मीटिंग में चर्चा हुई है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल रामेन डेका से सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई है। बेहद खास ये मुलाकात, क्योंकि राजभवन में ये मुलाकात हुई। और देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय शॉल भेंट कर राज्यपाल को सम्मानित भी कर रहे हैं। प्रदेश हित से जुड़े कई विषयों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। और अब खबर रायपुर से है, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल फोन चोरी हो गया। बैज राजीव भवन में एनएसयूआई की बैठक ले रहे थे और बैठक के बाद जैसे ही दीपक बैज ने जेब में हाथ डाला तो उनका मोबाइल नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज हैं। ये बताइए आपका मोबाइल कहाँ चला गया है? अब वो तो पुलिस को सूचना दे दी है, अब पता नहीं, अब उसको पुलिस को दे दिए सूचना, वो देख लेंगे, तफ्तीश कर लेंगे। मीटिंग ले रहे थे आप?
मीटिंग में थे हम लोग, NSA का मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग के बाद मैंने देखा कि नहीं है, मोबाइल पता नहीं है, फिर कहीं मैं छोड़ दिया या क्या हुआ, अब वो तो समझ से परे है। जो आप लोग मीटिंग ले रहे थे उसका विजुअल हमने देखा तो आपके सामने मोबाइल रखा हुआ था। हाँ, मीटिंग के सामने, मीटिंग जब ले रहे थे हम लोग, कुछ फ़ोटो देखे तो वहाँ था मीटिंग के पास। तो मीटिंग के बाद का सीन है। मैं तो मीटिंग के बाद आपके बाइट देने आया, बाइट के बाद देख रहा हूँ कि मोबाइल है नहीं। सारे तो NSY के लोग ही वहाँ थे, अपने लोग थे आप? नहीं, पूरे अपने लोग थे। मुझे लगता है अब उसको फ़ोटो भी हम लोग देख रहे हैं अभी, उसमें से कोई ऐसा लगता है कि कोई संदिग्ध है, ऐसा कुछ देख रहे हैं। बाकी CCTV है हमारे पास, मेरे ख्याल से बाहर में, रूम के अंदर तो नहीं है, तो कहीं कोई इश्यूज नहीं है। शिकायत हो गई है? वो हम लोग सूचना दे दिए। मीटिंग से मोबाइल जो है गायब तो हो गई है, ये सच्चाई है, और कह रहे हैं कि हमने शिकायत तो कर दी है, लेकिन मोबाइल गया कहाँ है ये अभी भी बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। वहीं PCC चीफ दीपक बैज के मोबाइल चोरी होने के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कौन दीपक बैज के मोबाइल का राज जानना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। बैज जी, आपको पूरे प्रदेश को बताना चाहिए कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, कौन आपके राज जानना चाहता है, जो आपके मोबाइल की चोरी करवा रहा है। आपका अंदेशा, आपका शक यदि कांग्रेस के किसी नेता पे है, और कांग्रेस के नेताओं ने चोरी की है, जिसमें यदि आपके शक यदि भूपेश बघेल जी के ऊपर है या TS जी के ऊपर है, तो आप उसको उजागर करिए। वहीं PCC चीफ दीपक बैज का मोबाइल चोरी होने पर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का मोबाइल फोन उनके ही प्रदेश मुख्यालय रायपुर में चोरी हो गया। चोर को पकड़ने की कोशिश की तो सामने आया कि मुख्यालय में CCTV कैमरा ही नहीं है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, जब मुझे इसी तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में बंद किया गया था तब भी वहां CCTV कैमरा नहीं था। वहीं इधर देखिए, छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा महासमुंद जिले के बेमचा में आयोजित निषाद समाज के जिला वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए, जहां उन्होंने सबसे पहले राम जानकी मंदिर में माथा टेका, फिर निषाद समाज के जिला वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो देखिए, डिप्टी CM विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंचे हुए थे, जहां पर निषाद समाज के जिला वार्षिक अधिवेशन में वो शामिल हुए। निषाद समाज का जिला स्तर का बहुत बड़ा कार्यक्रम आज था और मुझे बुलाया गया था। मैं बहुत आभारी हूँ पूरे समाज का। मुझे आकर बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके समाज के उत्थान की चिंता कर रहे हैं और यह क्रमिक रूप से हर वर्ष है, तो ये बहुत प्रशंसा का विषय है। ऐसे ही परस्पर चिंता करके और आगे बढ़ने की प्रक्रिया हमको करनी चाहिए। घोषणा भी आपको, वो तो मेरा क्या घोषणा, उन्हीं का है, उन्हीं की बनाई सरकार है, उन्हीं का पैसा है, अपना उपयोग करेंगे। मैं रखवार बरोबर बैठे होगा, सब झपट हन्ना अपन। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, GST गड़बड़ी को लेकर वित्त मंत्री OP चौधरी का बयान सामने आया है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने अफसरों को चेतावनी दी है, अफसर यदि पैसों की मांग करें तो हमें जानकारी दें, ऐसे अफसरों पर ACB की रेड कराएंगे। GST गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी का बड़ा बयान GST गड़बड़ी को लेकर सामने आया है। आप भी सुन लीजिए OP चौधरी ने और क्या कुछ कहा है। मन की बात में जिस तरह से विचार नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, वो राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, संपूर्ण राष्ट्र निर्माण के लिए एक विजन और एक सोच होती है। एक मन की बात पे हम बोडोलैंड, असम का भी जिक्र सुनते हैं, गुजरात का भी जिक्र सुनते हैं, कर्नाटक का भी जिक्र सुनते हैं। और इधर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में विकास कार्य एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 2 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे तालाब सौंदर्यीकरण कार्य की पोल अब खुलती नजर आ रही है। निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन काम अब भी अधूरा है और अब तो हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि निर्माणाधीन हिस्सा ढहने भी लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सिर्फ खानापूर्ति और कमीशन खोरी का नतीजा है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही तालाब का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर लिया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरी टीम देख रही है। इसका एक प्रकार से हम जो टेक्निकल टीम है उससे एक बार अवलोकन करा के जो भी
मतलब श्रेष्ठ होगा इस काम को दुरुस्त करने के लिए, वो काम का तत्काल कराया जाए। अभी उनको हम लोगों ने 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले वार्निंग दे चुकी है, अगर नहीं हटाया तत्काल प्रशासन की टीम हटाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि कार्य करने के जो है उन पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि अभी इनको हैंडओवर भी नहीं किया गया है और उसके पहले ये सब चीज़ बराबर से पूरी गिर गई। और ये सोचिए कि किसी की जनहानि की नहीं हुई, बहुत बड़ी चीज़ है कि मौके में प्रशासन और हमारी नगर पालिका की पूरी टीम, हमारे उपाध्यक्ष महोदय और हमारे सीएमओ सर, पूरे प्रशासन के लोग आ गए। कोंडागांव जिला मुख्यालय में NH-30 से लगा हुआ राम मंदिर तालाब जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर बीते 2 साल से यहाँ पर निर्माणाधीन है यह काम, जिसमें तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। और आज भारी बारिश हुई है बीते दिनों में, जिसके कारण सड़क के किनारे जो NH-30 से लगा हुआ किनारा था, जहां पर काम हो चुका था कंप्लीट, वहां पर आप दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह उसका रिटेनिंग वॉल ढह गया है और यहां पर खतरा का अंदेशा बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन की टीम यहां पहुंच चुकी है और ट्रांसफार्मर को और आने जाने वाले राहगीरों को डाइवर्ट करने की कोशिश यहां पर अनवरत जारी है। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 2 करोड़ की लागत से इस राम मंदिर तालाब का काम जो है निर्माणाधीन था, उसके बाद भी यह जो घटना आप देख रहे हैं, जो दृश्य आप देख रहे हैं, वो यहाँ पे नजर आता है। कहीं ना कहीं लापरवाही है, घोर लापरवाही है कि सौंदर्यीकरण का कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लोकार्पण भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद यह जो है टो वाल, रिटेनिंग वाल जो है यहाँ पर ढह गया है और यह दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। सुनील यादव, विस्तार न्यूज, कोंडागांव। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां सरकारी नौकरी के नाम पर 43 लाख रुपए की ठगी की गई है। सहकारी बैंक के ब्रांच मैनेजर सहित 2 को गिरफ्तार किया गया है। बेटा पोती को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा दिया था। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर सरकारी नौकरी के नाम पर 43 लाख रुपए की ठगी की गई है। सहकारी बैंक के ब्रांच मैनेजर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बेटा और पोती को नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से पैसे लिए गए थे और उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। एसएसपी रजनीश सिंह ने निर्देश पर कार्रवाई की गई है। तो एसएसपी रजनीश सिंह ने निर्देश दिया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है और सहकारी बैंक के ब्रांच मैनेजर सहित 2 लोगों को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो बिलासपुर में सरकारी नौकरी के नाम पर 43 लाख रुपए की ठगी की गई है और इसमें सहकारी बैंक के ब्रांच मैनेजर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इधर सूरजपुर में बीच सड़क पर जमकर लाठी और डंडे चले। 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। यातायात पुलिस के जवानों की मौजूदगी में मारपीट होती रही। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो सूरजपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर बीच सड़क पर लाठी डंडे चले हैं। 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट की खबर सामने आई है और अब वीडियो भी निकलकर सामने आ चुका है। सीसीटीवी कैमरे में जिस तरह से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया, वो कैद हो चुका है। और ऐसे में यातायात पुलिस के जवानों की मौजूदगी में मारपीट होती रही, लेकिन सभी लोग यहां पर मुख्य दर्शक बने रहे, क्योंकि चलती सड़क है, आसपास लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी बीच बचाव करने के लिए कोई नहीं आया। यहां तक कि यातायात पुलिस की जवानों की मौजूदगी में भी मारपीट होती रही। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इधर सूरजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। विस्तार न्यूज ने स्थानीय विधायक के घर बड़कापारा से कोटपटना तक जाने वाली सड़क की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। ये सड़क पूरी तरह से जर्जर थी। विधायक भूलन सिंह मरावी ने खबर पर संज्ञान लेते हुए सड़क बनवाने की बात कही थी और आज इस सड़क के लिए 21 करोड़ 69 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए। इसका भूमि पूजन किया गया। सड़क के निर्माण से सूरजपुर मुख्यालय तक जाने का मार्ग सुगम होगा। तो वहीं स्थानीय लोगों में बरसात में होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। देखिए, रोड अच्छा बनेगा। रोड सेक्शन बहुत दिनों से हुआ था, टेंडर नहीं खुल पाया था, इसके चलते हम भूमि पूजन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज टेंडर इस रोड का भी खुल गया, इसके लिए भूमि पूजन कर दिए हैं। निश्चित तौर पर अच्छा मजबूती से बनेगा और हमारे सभी इस रोड में जितना भी घर फंसा है, सभी लोग अपना घर छोड़ करके मतलब जगह देंगे, रोड को चौड़ी करेंगे। इस मार्ग के स्वीकृति के बाद हम लोग के द्वारा राजस्व विभाग से संपर्क किया गया है और राजस्व विभाग के नक्शे में यह मार्ग जितना हमको बनाना है वो लगभग 12 मीटर का मार्ग है। एक आध 100-200 मीटर में कहीं पर 10 मीटर है, नहीं तो पूरी रोड मतलब 12 मीटर चौड़ाई में जो हमको बनाना है वो पूरी रोड नक्शे में है। और सभी प्रशासन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के, स्थानीय सरपंच और सभी लोगों के सहयोग से
लोग लेकर हम लोग स्वेच्छा से अतिक्रमण को हटाते हुए इस मार्ग का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। वहीं इधर जगदलपुर जिले में 1,17,000 पीडीएस लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। लगातार ई-केवाईसी के लिए समय देने के बावजूद भी लाभार्थी पीडीएस दुकानों तक नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से अब इन राशन कार्ड सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग के द्वारा हितग्राहियों का वेरिफिकेशन करने के लिए समय समय पर आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं संबंधित विभाग ने ई-केवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों को 30 जून तक का समय दिया है।